नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की यानी सहायक की वैकेंसी आज से स्टार्ट हो चुकी है 16 फरवरी से। और यहाँ पे वैकेंसी वाले सेक्शन पे आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला इस फॉर्म को कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो असिस्टेंट की वैकेंसी है टोटल 650 पोस्ट है। और इसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन में सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस 2 फेज में है, एक तो प्री है और सेकेंड मेंस एग्जामिनेशन है। देखिए, एग्जाम इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो 16 फरवरी से आपकी 8 मार्च तक जो इस फॉर्म का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन का डेट क्लियर नहीं है, बट मॉडिफिकेशन विंडो जब भी खोला जाएगा तो नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद प्री एग्ज़ाम शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे 11 अप्रैल 2026 को है। इसी तरह से मेंस एग्जामिनेशन टेंटेटिव है यहाँ पे 7 जून 2026 को। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे आप सर्किल वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे हर जोन में अलग अलग वैकेंसी है, तो आप नोटिफिकेशन में एक बार आप भी चेकआउट ज़रूर करें वैकेंसी को। जिस भी जोन से आपको अप्लाई करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इंडियन नेशनल होने चाहिए। इसके बाद एज की बात की जाए तो यहाँ पे 1/2/2026 एज काउंटिंग होगी। जो आपका एज होना चाहिए वो 20 से 28 ईयर होना चाहिए। इसी के बाद रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी के लिए 5 ईयर्स है अप टू 33 ईयर्स तक, और ओबीसी कैटेगरी में 3 ईयर अप टू 31 ईयर। इसी तरह से डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो हैंडीकैप हैं उनका 10 ईयर्स है और अदर कैटेगरी का कुछ इस तरह से यहाँ पे एज रिलेक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, अगर आपने यहाँ ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में और मिनिमम 50% मार्क है, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी है। अगर आप SC ST PWD है तो यहाँ पे अगर आप पासिंग भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 58,514 रुपये मिलने वाले हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो आप जिस भी सर्किल में अप्लाई करेंगे, जिस भी जोन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की जाए यहाँ पे तो जो SC ST PWD और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनसे केवल 50 रुपीज़ लिया जाएगा प्लस GST 18%। इसी तरह से अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपसे यहाँ पे 450 रुपये प्लस 18% GST लिया जाएगा। बाकी जो आरबीआई में स्टाफ है उनका कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे उनका फ़ीस नील रखा गया है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो कंडीशन है वो आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2024-25 का, जिसका इशू डेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और फॉर्म की क्लोजिंग डेट के पहले का जारी होना चाहिए। तो ओबीसी में आप यहाँ पे कैटेगरी का कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर EWS कैंडिडेट की बात की जाए तो अगर आप EWS में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी 24-25 फाइनेंशियल ईयर का बाद या इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग डेट के पहले आपका जारी होना चाहिए। अब फॉर्म भरने से पहले देखिए, आपको एक डिक्लेरेशन भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक सैम्पल आपको प्लेन पेपर पे आपको आई, फिर अपना नेम, फिर ये पूरा डिक्लेयर जहाँ से हियर बाई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन लिखा है रिक्वायर्ड तक आपको एक प्लेन पेपर पर लिख के इसको स्कैन करके सेव कर लेना है। अब ये हो गया दोस्तों रिक्रूटमेंट का पूरा नोटिफिकेशन का, हमने बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली हैं। आप भी एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो चलिए अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको इसी लिंक पे क्लिक कर लेना है कैरियर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे भी आपको सारा चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, करेक्शन, एलिजिबिलिटी, फ़ीस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, पेमेंट की डेट, सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल भरना है। तो यहाँ पे जो आपको डिटेल भरनी है अपनी अकॉर्डिंग 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। तो आपको अपने फर्स्ट नेम वाले सेक्शन में पहले अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे,
फिर यही कंफर्म करेंगे सेम नेम। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम वाले में आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम अपना यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में मोबाइल नंबर भरना है। फिर अगेन आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास कोई है तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ईमेल आईडी वाले सेक्शन में आपको अपना ईमेल आईडी भरना है और फिर सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। देखिए, जो आपको अपना ईमेल आईडी भरना है तो आपको पहले अपना ईमेल का वो भरना है। फिर यहाँ पे डोमेन को जो है सेपरेट रखा गया है, तो आपको यहाँ पे @ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे @ ऑटोमेटिक लगा। इसके बाद आपको अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी आपका ईमेल बना है, जीमेल, याहू, हॉटमेल, जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे पूरा टाइप कर देना है। देन कैप्चर कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओके करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ ओके करना है। भेजने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करना है। फिर आपको यहाँ सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, उसको वेरीफाई करना है। अब देखिए, हमारा मोबाइल OTP यहाँ वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद सेम इसी तरह कैप्चर कोड एंटर करेंगे और इससे ईमेल वाले पे OTP भेज लेंगे। तो यहाँ सेंड OTP करेंगे। अब आपकी ईमेल पे भी एक OTP आएगी, तो यहाँ पे आपको ईमेल OTP भी वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए, हमारा मोबाइल ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड लिख के आ गया होगा, आपके मोबाइल में मैसेज भी आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। देन आपको लाइव फ़ोटो और कैप्चर करना है। देखिए, एक फ़ोटो तो आपको अपलोड करनी है, जिसका फ़ोटो का यहाँ गाइडेंस भी आप पढ़ सकते हो। जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लीन फ़ोटो होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो फ़ोटो की साइज़ जो है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह जो आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं उसको भी प्लेन और क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसके बाद आप QR की मदद से भी आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। इसी तरह से सिग्नेचर और थंब की बात की जाए तो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसका पिक्सल 140x60 होना चाहिए। इसी तरह से थंब की बात की जाए तो 240x240 का पिक्सल का होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, फ़ोटो साइन थंब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी एक अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, यही डिक्लेरेशन आपको एक प्लेन पेपर पे भर के अपलोड करना है। अब इसके बाद देखिए, हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फिर इसके बाद कैप्चर फ़ोटो करना है। कैप्चर आप चाहे वेब कैम के थ्रू कर सकते हैं या स्कैन गूगल लेंस की मदद से आप इस QR को स्कैन करके आप डायरेक्टली मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोटो। तो सिंपली क्या करना है, इस QR पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद देखिए, आपको प्ले स्टोर पे यहाँ पे गूगल लेंस सर्च कर लेना है। गूगल लेंस देखिए हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम यहाँ ओपन कर रहे हैं। इसके बाद जब आप इस QR की मदद से आपको जब इस QR को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक बन के आएगा, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको एक प्लेन वॉल पे बैठ के ऐसे ही आपको अपना फ़ोटो जो है कैप्चर कर लेना है। जैसे कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पे आपका ट्रू बटन का क्लिक आएगा, तो यहाँ पे इस सही बटन वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें अपलोड करना है सिग्नेचर। तो इसी तरह सिग्नेचर हम अपना अपलोड कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटो वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखिए पूरा बेसिक डिटेल्स ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी आपका है, जनरल, OBC, SC ST, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इसके बाद ऑप्शन है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप हैंडीकैप में हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ABCDEF। तो यहाँ पे गाइडलाइंस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे PWD कौन सी कैटेगरी के हैं, तो आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। A कैटेगरी में देखिए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाला है। B कैटेगरी में आपका डीफ एंड हार्ड ऑफ हीयरिंग जिनका प्रॉब्लम है उनका है। C कैटेगरी में यहाँ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, अगर आपका हाथ पैर या कोई भी प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। D वाले में आपको भी यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं PH में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार आप इसको गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें भी आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ ABCD वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी कि आपने जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फिल की है वो कौन सी है।
तो इसके बाद अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में जो भी आपका है 1 आर्म 1 लेग 1 आर्म बोथ आर्म जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है स्क्राइब का। अगर आपको स्क्राइबर चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, उनका नाम और यहाँ पे उसका आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप मेंस में भी स्क्राइबर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन को क्लिक करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल उनका फिल करना पड़ेगा। मेंस में प्री में जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए तो आप सिंपली इस ऑप्शन को नो करेंगे। अगर आप पीएच में नहीं है तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एक सर्विसमैन का। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है डेट ऑफ डिस्चार्ज, पीरियड ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। एक सर्विसमैन ने तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो एंड वोमन सेपरेटेड जो है उसका अगर रिलैक्सेशन चाहिए आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में, अदरवाइज इस ऑप्शन को यहाँ नो करेंगे। अगर आप आरबीआई स्टाफ हैं तो उसको यस करेंगे और उसका यहाँ पे डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप आरबीआई स्टाफ में नहीं हैं तो सिंपल इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप आरबीआई में एम्प्लॉई हैं तो इसको यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपके पास आधार कॉन्सेंट है तो इसको यस करेंगे। आपको यहाँ पे यस करना है और आपको अपना आधार नंबर वाले सेक्शन में आधार नंबर फिल करना है और पैन कार्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। फिर इसके बाद देखिए सिलेक्ट ऑफिस डू यू वांट टू अप्लाई। आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्किल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है। तो आपको यहाँ पे कई एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने हैं। 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे प्री के लिए फिल करना है। इसी तरह से 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे फिल करना है। तो सभी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा आर यू प्रोफेंसी ऑफ लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक, मतलब जिस सर्किल से आप अप्लाई कर रहे हो उस सर्किल का भाषा आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ सिंपली लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपका रिलीजन सेलेक्ट करना, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका एज काउंटिंग देखिए लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2/2026 से जितना भी आपका एज हो रहा होगा यहाँ पे टोटल ईयर, मंथ, ईयर, डेट सारी चीज़ें लिख के आपको यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद जेंडर वाले ऑप्शन में जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सेम आप अगर आप जुड़वा भाई बहन है, ट्विंस है तो यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर इनकेस नहीं है तो नो, यस करेंगे तो यहाँ पे देना पड़ेगा डिटेल। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन है। अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बाद फादर नेम वाले सेक्शन में आपको फादर नेम भरना है। मदर नेम वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे मदर नेम भरना है। देखिए इनकेस अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ स्पाउस नेम आपको फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर आप मैरिड नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद देखिए एड्रेस है आपका, यहाँ पे एक एड्रेस है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का, तो आप अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ का देना चाहते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे अपना हाउस नंबर, ग्राम पोस्ट जो भी आपका है पूरा डिटेल दे सकते हैं। ज़िले वाले सेक्शन में ज़िला भरेंगे, स्टेट वाले सेक्शन में स्टेट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का। अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग से सेपरेट एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम कर देंगे तो सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए पूछ रहा चूज़ आर एड्रेस फॉर जीएसटी इनवाइस। अगर आप पेमेंट काटेंगे तो जीएसटी का इनवाइस है वो किस एड्रेस पे आप लेना चाहते हैं यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल का। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन में सेम नंबर, यहाँ पे आपको अपना बैंक और ब्रांच का नेम फिल करना है। फिर टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करंट है, कैसा अकाउंट है, ये सारा फिल करना है। एफसी कोड में एफसी कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ रेड बन के शो करने लगेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है जो कि 1/2/2026 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके बाद डिग्री वाले ऑप्शन में जो भी आपकी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग में आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये आपके मार्कशीट पे जो डेट मेंशन होगी
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट फिल करना है। फिर परसेंटेज वाले ऑप्शन में आपको टोटल परसेंटेज लिखना है जितना भी आपका है ग्रैंड टोटल। फिर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फिर इसके बाद ग्रेड और क्लास वाले सेक्शन में आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अपना डिटेल दे सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री अगर कोई आपके पास है, BA MBA, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। कंप्यूटर डिटेल में देखिए आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो अपने यहाँ सर्टिफिकेट का डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिख के भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे सिंपली उसका नेम मेंशन कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा दोस्तों है वर्किंग एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास अनुभव है, आप कहीं जॉब किए हैं या प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेस्टिनेशन, ज्वाइनिंग कब से जाने की है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, छोड़ने का रीज़न क्या है, सारी चीज़ें आप फिल करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी भाषा आती है यहाँ अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर। देखिए हमने सर्किल लखनऊ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हिंदी भाषा आनी चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी पढ़ना लिखना बोलना यस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर सकते हैं, पढ़ना लिखना बोलना। जैसे इंग्लिश हमें याद है, इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है तो पढ़ना लिखना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बोलना आता है तो बोलना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ये सब भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए हमारा सारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ प्रीव्यू में आप अपनी सारी जानकारी चेक कर लेंगे। अगर आपको लगेगा कोई भी मिस्टेक है आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कोई मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कोई भी मिस्टेक है तो बैक वाले ऑप्शन पे आपको आप यहाँ जाके अपने फॉर्म को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो इन दोनों ऑप्शन को सबमिट करने के बाद आप ओके करोगे। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑप्शन का। अब देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको अपना हैंड राइटिंग जो भरे हैं उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू वाले बटन पे आप क्लिक करके अपना प्रीव्यू चेक कर सकते थे जो आपने अपलोड किया सही है नहीं। इसके बाद हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन में आपको हैंड राइटिंग अपलोड करना है। एक सैम्पल इमेज है, कुछ इस तरह से आपको हैंड राइटिंग लिखना है प्लेन पेपर पे ब्लैंक पेज से और इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है आई कॉन्सेंट टू शेयर माई डिटेल विद डिजीलॉकर। अगर आप डिजीलॉकर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। दोस्तों मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट किया है। बाकी आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजीलॉकर से भी फॉर्म को वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपको यहाँ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI QR, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके अपना पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको एंटर करके लॉगिन करके अपना प्रिंट आउट जो है निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे रख लेना है। तो दोस्तों ये रहा RBI असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।